अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। बच्चों ये बुक 9th क्लास की पीटीबी की पंजाब बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है वो हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दी थी और 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स को हल करेंगे। पहला पार्ट है 81/16। अब यहाँ पे -3/4 है। अच्छा एक चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है कि जब भी ना किसी नंबर की पावर माइनस आ जाए ना तो हम उसको प्लस बनाते हैं। सबसे पहले कैसे बनाते हैं, हम इस नंबर को अगर उल्टा दें यानी कि 16 को ऊपर ले जाएं और 81 को नीचे ले आएं तो फिर पावर इसकी प्लस हो जाती है, माइनस नहीं रहती। यानी कि नंबर को हमने उल्टा दिया माइनस प्लस में चेंज करने के लिए। इसको 16 को ऊपर ले गए, 81 को नीचे ले आए। अगर यहाँ पे देखें 4 है ना तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 4 लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ें पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो बच्चों इस तरह से फैक्टर्स बना लें। देखें 16 है ना, 2 8s आर 16, फिर 2 4s आर 8, फिर हम 2 पे करेंगे तो 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2, 1 2 3 4। तो 16 क्या होता है, 2 पावर 4। इसी तरह 81 क्या होता है, 3 पावर 4 होता है। 81 के फैक्टर्स आप बना के चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे होल पावर क्या है, 3/4 है। 4 की फॉर्म में ले गए हैं क्योंकि यहाँ 4 था। अब ये पावर इस नंबर के साथ भी और इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और 3 पावर 4 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पावर 4 से, क्योंकि दोनों की पावर थी ना, होल पावर थी, मैंने सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से कैंसल आउट 4, 4 से कैंसल आउट, ऊपर रह गया 2 पावर 3 और यहाँ पे जस्ट रह गया 3 पावर 3। अब हमने 2 पावर 3 कैलकुलेटर पे ले लें बच्चों, या फिर इस तरह से 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, आंसर क्या आ जाएगा 8। इसी तरह जब 3 को 3 टाइम 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27। तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इस पावर को बनाना है प्लस, उसके लिए 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे, तो यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो तब भी वैल्यू उल्टा देते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पावर 3। अब इस नंबर की भी हम पावर 3 यानी कि इस तरह पावर फॉर्म में, ये पावर है ना, इस नंबर की पावर है, तो इसको भी पावर फॉर्म बनाने के लिए 16 को भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, लिख सकते हैं ना 2 पावर 4 और 37 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। इस तरह मैंने बच्चों यहाँ पे पावर्स बना ली। अब यहाँ पे किस नंबर की पावर बना सकते हैं हम, 4 की। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं। 3 तो एज इट इज़ रहेगा, होल पावर 2 इसी तरह लिख ली। यहाँ पे भी पावर लिखेंगे। जब भी बड़ा नंबर होगा ना, आपने अगर उसकी पावर बनती है तो उसको हमेशा पावर में कन्वर्ट करना है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 होल पावर 3। और यहाँ पे ये 2 पावर 4 और 3 पावर 3, इस नंबर को मैंने बच्चों एज इट इज़ ही लिख लिया क्योंकि इसकी कोई होल पावर नहीं थी। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 2s आर क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 हो जाएगा और ये 3 पावर 2 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 3 2s आर 6 हो जाएगा और 3 2 यहाँ पे भी 2 की पावर 2 3s आर मल्टीप्लाई कर लें तो 6 हो जाएगा। 2 पावर 4 और 3 पावर 3, ये हल करने का मकसद अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 2 और 3 की पावर्स में हमने नंबर्स को बना लिया है। अब 2 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे और 3 की पावर्स को इकट्ठा करेंगे, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये देखें ये 2 पावर 4 है, ये भी 2 पावर 4 है, तो ये 4 + 4 हो जाएगा। नीचे पावर हो तो ऊपर जाके डिवाइड हो रही हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अब 2 की पावर्स को इकट्ठा किया, नेक्स्ट हम 3 की पावर्स को इकट्ठा करते हैं। ये 3 पावर 6 है, ये 3 पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये +3 है, ये भी ऊपर जाके -3 हो जाएगा। यानी कि बेसिस सेम हो, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये रूल मैंने स्टार्ट में बताया था चैप्टर के। अब यहाँ पे देखें 4 और 4 कितना होगा, 8, 8 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पावर 2। और 3 में 6 में से 2 माइनस करें, 4, 4 - 3 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई आगे हमने करना है तो अगला स्टेप भी मैं इसके साथ ही बच्चों कर रही हूँ। 2 पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 और 3 पावर 1 तो 3 होगा और 4 3s आर मल्टीप्लाई कर लें तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे ये नंबर जो है ना ये डेसिमल में यानी कि पॉइंट में है, तो सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, फिर इसकी पावर को प्लस करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉइंट ख़त्म करते हैं तो देखें पॉइंट में पॉइंट किसी भी नंबर से ना, ये देखें मैं अगर ये लिखूँ 0 1, ये किसी भी नंबर से पहले 0 लिखूँ तो वो 0 मैटर नहीं करते, बाद वाले 0 की वैल्यू रखता है, पहले वाले नहीं होते। इन 0 को हम ख़त्म कर देंगे। नंबर यहाँ पे क्या है 27 है। ये डेसिमल ख़त्म करने का तरीका बता रही हूँ। पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं। 3 नंबर से 3 ज़ीरो, यानी कि इस नंबर का हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया और यहाँ पे होल पावर क्या है -1/3 है। अब हमने क्योंकि पावर को पॉजिटिव बनाना है तो नंबर को उल्टा देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। तो पावर फिर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे बाहर पावर 3 है तो हमने 27 और 1000 को भी किसी ऐसे नंबर की पावर बनानी है जो 3 बने। तो 27 तो 3 पावर 3 होता है और 1000 10 पावर 3 होता है। फैक्टर्स इस तरीके से बना लें अगर आपको इसमें मुश्किल होती है, अदरवाइज जब 1 से 2 बार कर लेंगे तो ये चीज़ें बच्चों आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। तो देखिए इसको 10 पावर 3 लिख लिया, इसको 3 पावर 3। अब ये होल पावर है तो ये 10 की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की पावर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है तो ये 3 तो इससे कैंसिल आउट, ऊपर 10 रह जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 10/3 ये इसका आंसर आ गया है। यहाँ तक ठीक है। अगर आगे इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.33। ये दोनों आंसर्स इसके करेक्ट हैं। इस फॉर्म में लिख लें या फिर इस फॉर्म में लिख लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें अंडर रूट के साथ यहाँ पे क्या है 7 है, तो होल पावर कितनी आ जाएगी 1/7। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3, 4 है तो 1/4, अगर कुछ भी ना हो ये ना होता तो फिर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अभी यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को लिखते हैं x पावर 14, y पावर 21 और फिर z पावर 35 और यहाँ पे y पावर 14 मल्टीप्लाई z पावर 7। अंडर रूट मैंने ख़त्म कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/7। अंडर रूट को इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये 1/7 1/1 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर दें पावर को, तो यहाँ पे था x पावर 14 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/7। फिर y पावर 21 था, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। फिर है z पावर 35, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। नेक्स्ट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे है जी y पावर 14 बच्चों, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 आ जाएगा। फिर z पावर 7 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 1/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है ना सब पार्ट में, 7 2s आर 14, यहाँ पे x पावर 2 रह गया। 7 3s आर 21, यहाँ पे y पावर 3 रह गया। 7 5s आर 35, तो यहाँ पे z पावर 5 रह गया। 7 2s आर 14, यहाँ पे y पावर 2 रह गया। 7 कैंसल आउट, तो यहाँ पे z पावर 1 यानी कि रह गया, कोई वैल्यू इसमें नहीं बचती ना, 1 है। अब यहाँ पे हमने पावर्स को इकट्ठा कर लेना है। बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें अगला स्टेप मैं यहाँ पे करती हूँ। x तो अकेला ही है, इसके साथ कोई पावर नहीं है, मैंने x पावर 2 इसी तरह लिख लिया। हमेशा छोटी वैल्यू बड़े के पास जाती है। अब ऊपर y पावर 3 है तो नीचे से जब ये y ऊपर जाएगा तो बेसिस सेम है ना, सिर्फ पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो नीचे पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। फिर z देखें 5 था, छोटी वैल्यू ऊपर जाएगी ना, छोटा बड़े के पास जाएगा। ये 1 है तो 1 को ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर x पावर 2 और फिर 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। 5 मल्टीप्लाई z 5 - 1 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x पावर 2 y और z पावर 4। ये बच्चों इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसमें भी बच्चों क्या करना है, पहला स्टेप मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखें 25 है, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, इस 25 को भी लिख सकते हैं। 5 की पावर तो नहीं बना सकते ना, 25 को हम उसकी छोटे नंबर से यानी पावर्स में ले जा सकते हैं ना। 25 है 5 पावर 2, तो जहाँ जहाँ 25 है पहला स्टेप हमने यही करना है कि वहाँ पर हमने 5 पावर 2 लिख देना है। जैसे मैंने इस 25 को लिखा, इस 25 को भी मैं लिख सकती हूँ 5 पावर 2 और फिर 5 पावर 2n इसको एज इट इज़। यहाँ पे 5 इसी तरह, और ये वाली वैल्यू को इसको कोई चेंजेस नहीं इसमें आनी, इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे 25 था, इसको मैंने लिख दिया 5 पावर 2 और फिर n+1, इस तरह से लिख दिया। अब देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं,
ये मल्टीप्लाई करते हैं 5 इसी तरह यहाँ पे देखें 5 और ये 2n प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 5 पावर 2 इसी तरह और ये 5 पावर 2n हो जाएगा। ये 5 इसी तरह और यहाँ पे ये 5 2n प्लस 3 ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, पावर्स को इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पे ये 5 है, ये भी 5 है, इसको इकट्ठा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 2n प्लस 2 और यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा। यहाँ पे पावर्स को अगर इकट्ठा करें तो ये 2n प्लस 2 हो जाएगा। बेसिस सेम है ना, पावर्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं 2n प्लस 3 और इसकी पावर 1 आ जाएगी और 5 इंटू इसकी पावर 2n प्लस 2 आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं। अब आपको एक चीज़ नज़र चले, हम पहले बल्कि ऐड कर लेते हैं फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। कॉमन हमने लेना है 5 2n प्लस 2, ये कॉमन ले लेंगे सब में से, ऐड कर लें या इसी स्टेप में कॉमन ले लें, या आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आगे, यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, मैं आगे लिखती हूँ इसको ऐड करके, फिर हम अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ मैं 3 लिखूँगी और यहाँ पे 4 आ जाएगा। बच्चों यहाँ मैंने ऐड किया 3 आ गया, यहाँ पे 3 प्लस 1 था तो 4 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन देखें, 2n प्लस 2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, क्योंकि इसमें 3 है तो 2 भी है ना, 2 और फिर 3 आता है ना, तो 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2n प्लस 3 था तो एक 5 रह गया, यहाँ से तो ये वैल्यू कॉमन आ गई, जस्ट 1 रह गया। अब इसमें से कॉमन देखें, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, मतलब 4 तो इसके अंदर नहीं हो सकता ना, 4 के अंदर 2 है तो 2n प्लस, यानी कि 2 प्लस 2 4 बनता है ना, तो 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर 5 पावर 2 रह गया और ये वैल्यू तो कॉमन आ गई, यहाँ पे जस्ट 1 रह गया। ये सेम वैल्यूज हैं, कैंसल आउट हो गई। 5 माइनस 1 करेंगे 4, 5 पावर 2 21 माइनस 1, सॉरी 25 आएगा 5 पावर 2, तो 4 21 में से माइनस करेंगे 24, कटिंग कर सकते हैं, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो आंसर आ जाएगा 1/16। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 6 है। अब इसमें भी जिस नंबर की हम पावर बना सकते हैं, सबसे पहले हमने उसकी पावर बनानी है। जैसे 16 है, इसको 2 पावर 4 लिख लेंगे, 20 के फैक्टर्स बनाएंगे और 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं। 2 तो नहीं, कोई भी पावर ना बन सकती, ऐसा ही रहेगा, और 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने पावर्स में पहले नंबर्स को ले जाना है। यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 4 7x प्लस 1। 20 के इस तरह से फैक्टर्स बना लें तो ये आता है, फैक्टर्स जो बनते हैं ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये बन जाते हैं। और 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और ये वाला जो 2x है इसको मैंने बाय लिख दिया। ये वाला 2 पावर x माइनस 3 एज इट इज़, ऊपर प्लस है नीचे मल्टीप्लाई है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3। 2 की पावर्स में हमने तमाम नंबर्स को बेसिकली इस क्वेश्चन में बनाना है, तो 2 पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब हम ये वाला 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 1 जार 4। एक एक स्टेप को मैं बच्चों इस तरह से सोल्व इसलिए करवाती हूँ ताकि किसी भी स्टेप में आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक एक पार्ट आपको समझ आ जाए, एक एक स्टेप। यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2x माइनस 3 इसी तरह, सॉरी नीचे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3x और 3 2 जार 6 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर इसी तरह लिख लूँगी मैं 4x प्लस 4 और यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये 2 पावर 2 है, इसके अंदर ये 4x ऐड हो जाएगा, 5 अकेला इसी तरह ही साथ रहेगा, इसको बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे। बाकी जो बेसिस सेम है ना, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। ये 2 पावर 2 था, ये 2 पावर 4x था, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया। नीचे भी ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा। बेसिस सेम थी, इस वजह से पावर्स को ऐड कर दिया। अब ऊपर ये वैल्यू 4x प्लस 4 इसी तरह, और यहाँ पे इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं 2 प्लस 4x और मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हमारा काम है इसको हल करना। 3x में x ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 4x और 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्योंकि दरमियान में प्लस है, अगर प्लस ना होता ना फिर हम दोबारा यहाँ बेसिस को इकट्ठा करते। अब यहाँ पे प्लस है ना, इस वैल्यू को भी इस पे डिवाइड कर देंगे और इस सेकंड वैल्यू को भी इस पे सेपरेट डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू है ना इस पे भी डिवाइड हो रही है और इस सेकंड वैल्यू पे भी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे दोनों को। देखिए बच्चों, अब हम इसको सेपरेट डिवाइड करते हैं। 2 पावर 4x प्लस 4 ये पहली वैल्यू थी, इसको भी इस पे डिवाइड कर देंगे 2 पावर 4x प्लस 3। फिर ये जो सेकंड वैल्यू है 2 पावर 2 प्लस 4x मल्टीप्लाई 5 है, डिवाइडेड बाय 2 पावर 4x प्लस 3। क्योंकि ये नंबर ना डिवाइड हो रहा था होल पे, सेपरेट इस पे भी डिवाइड कर दिया, इस पे भी। अब ये यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 4x प्लस 4 था, इसको जब ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस 4x प्लस 3 था, ऊपर जाके -3। यहाँ पे 5 अलग ही रहेगा, लेकिन ये जो बेसिस सेम है ना, पावर्स बेसिस है ना सेम, 2 की पावर्स है, तो पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 2 प्लस 4x इसको ऊपर ले जाएंगे, ये -4x और -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इसी तरह ही साथ लिख लेंगे। बाकी जहाँ बेस सेम थी पावर्स को इकट्ठा कर लिए। अब ये 4x से कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस है ना, तो 4 - 3 1 आ जाएगा, यानी कि ये कैंसल आउट हो गया। प्लस अब यहाँ पे 2, ये 4x से कैंसल आउट, 2 - 3 ये भी 1 आया, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 - 3, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 - 3 तो 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 है ना बड़ी वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे इस वजह से माइनस आएगा। अब ये 2 पावर 1 तो 2 ही आएगा, प्लस 5 को मैंने इसी तरह लिख लिया। ये 2 पावर -1 था, इसको मैं नीचे ले आई तो पावर आके नीचे प्लस हो गई। अब इसका मतलब ये है 2 प्लस 5 ओवर 2 पावर 1 तो 2 ही आएगा। अब नेक्स्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2s आर 4, 4 प्लस 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/2। तो ये इसका आंसर होगा, और ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 7 है। अब यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 3 है, मतलब हमने इसको 4 की पावर बनानी है। देखिए मैं 64 को क्या लिख सकती हूँ, 4 पावर 3। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हम पावर कैसे बनाते हैं। 2 पावर में क्यों नहीं लेंगे, नीचे 3 था ना, तो 3 की फॉर्म में बनाना था, 4 पावर 3 लिख दिया। डिवाइड, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 था इस वजह से देखें 3 पावर 2 बन गया, वो इससे कैंसल आउट बेसिकली होना है। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसल आउट, यहाँ पे क्या रह गया, 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय, इसमें 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 4 पावर -3। अब ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों नंबर्स को, 4 पावर -2 और 3 पावर -3। इसको मैंने यहाँ पे बच्चों डिवाइड कर दिया। अब हमने करना है पावर्स को प्लस, प्लस करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, 4 पावर 2 नीचे आके प्लस, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। 3 पावर 3 इसका आंसर आता है 27, और 4 पावर 2 लें तो आंसर आता है 16। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 8। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो इसको भी 9 को 3 पावर 2 लिखें, इस 9 को 3 पावर 2 फिर हल करें, या सिंपल आसान वर्डिंग में देखें तो ये 3 है ना, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ये 9 है, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये n, इस 3 की पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -n, और ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है ना, तो इसकी पावर्स को इकट्ठा करते हैं। ऊपर 9 + 1 था, ये ऊपर जाएगी तो पावर -n हो जाएगी, और -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +n -n तो कैंसल आउट, 3 पावर 1 रह गया, और यहाँ पे +n -n कैंसल आउट, 1 और 1 2 आ गया। ये 3 पावर 1 3 आएगा, और 9 पावर 2 लें तो इसका आंसर आता है 81। 9 × 9 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 243। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 9 है। अब इसमें देखें 5n प्लस, ऊपर वाली जो वैल्यू है ना पहले इसको देखते हैं। 5n + 3 है, इसमें 5n + 1 है, तो कॉमन वैल्यू दोनों के दरमियान क्या है, 3 में 1 आता है ना, लेकिन 1 के बाद 2 और 3 वो वैल्यू इसमें नहीं है। 5n + 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ 3 था ना, तो यहाँ पे 5 की पावर बाकी 2 रह गई, क्योंकि एक बाहर आया बाकी 2 रह गया। यहाँ से 5n + 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट 6 रह गया। इसमें 5n है, इसमें 5n है, तो इसमें से 5 पावर n कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे 9 रह जाएगा। यहाँ से 5n कॉमन आया तो 2 पावर 2 रह गया। तो इसको हम इस तरीके से आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे बेसिस सेम है ना, इसकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं।
5n+1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये -n हो जाएगा। और 5 पावर 2 ये आ जाएगा 25 - 6 डिवाइडेड बाय 9 - 2, 2 जार क्या हो जाएगा 2 पावर 2, इसका आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पे +1 -1 कैंसल आउट, 5 पावर 1 5 ही आएगा। 25 में से 6 को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 19, और 9 - 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। 5 इस 5 से कैंसल आउट, सो आंसर जो बाकी बचेगा वो जस्ट 19 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।